पिछले 1.5 साल से दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रहे विवाद से दिल्ली की जनता बेहद परेशान नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद तो जगी थी, लेकिन अध्यादेश लाने के बाद मामला ही पलट गया। खासकर निचले तबके के लोग सबसे अधिक परेशान नजर आ रहे हैं। हमारा मानना तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट एक न्याय की मूर्ति है और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये डायरेक्शन दे दिया कि भाई जिसको दिल्ली की जनता चुनेगी और वही दिल्ली की जनता के अच्छाई के लिए उसके बेटरमेंट के लिए वो डिसीजन ले और काम करे। तो केंद्र सरकार कौन होती है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में जाके एक अपना अध्यादेश रात को लाके और लागू कर रही है? ये तो पूरा का पूरा मेरे हिसाब से तो तानाशाही है। जिसे हमने बनाया है हमने जिसे चुना है ना। अगर जो काम नहीं कर पाएंगे तो कैसे चलेगा हमारा? मतलब कि जो जनरेशन है, अब की जो जनरेशन न्यू जनरेशन है, ठीक है, उस पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। एक तरीके से देखा जाए यहाँ काम नहीं हो पा रहा है, यहाँ काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमने वोट दिए, ठीक है, वो तो हमारी वेस्ट गई ना। मेरे हिसाब से होना चाहिए कि जिसे हमने बनाया है, चुना है, वही काम करे, जो कि सरकार केंद्र की दखल अंदाजी आप नहीं चाहते तो केंद्र की दखल अंदाजी ना। हाँ, केंद्र की दखल अंदाजी ना हो, सही रहे। केंद्र के रवैये से परेशान केजरीवाल सरकार ने राहुल गांधी और विपक्षी दलों को साथ आने को कहा। दूसरे दलों ने साथ आने का वादा किया, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक पत्ता नहीं खोला है, जिससे दिल्ली वालों के ऊपर लटकी तलवार हट नहीं रही है। अगर सपोर्ट नहीं करती है इस काले अध्यादेश का तो दिल्ली की जनता और देश की जनता देख रही है, और ये दिल्ली के लोगों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक रवैया है, जो उनकी मानसिकता है, उसको दिखा रहा है। और कांग्रेस पार्टी अगर उसी में शामिल होना चाहती है तो ये दिल्ली की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है कि कांग्रेस और भाजपा किस तरीके से आपस में एक होकर के और दिल्ली की जनता के साथ वो दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। नहीं, महागठबंधन जो चल रहा है वो अपने हिसाब से चल रहा है, वो चलेगा, चलता रहेगा। और अभी जो महाराष्ट्र में हुआ उसके बाद और मजबूती से चलेगा, तो वो एक अलग कहानी है। आम आदमी पार्टी की पहली प्राथमिकता तो दिल्ली की जनता है, और दिल्ली की जनता के खिलाफ जो ये अध्यादेश भाजपा लेके आई है, उसके खिलाफ सबसे पहले अरविंद जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि भाई इस पे सबको साथ आना चाहिए और वो सेमीफाइनल होगा। तो कांग्रेस को तो ये तत्काल निर्णय लेकर के ये कहना चाहिए कि हाँ भाई हम अध्यादेश के खिलाफ हम वोटिंग करेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। दिल्ली का विकास केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच तालमेल के साथ हो सकता है, लेकिन पिछले साल उठे विवाद से कई योजनाओं पर ग्रहण लग गए हैं। ऐसे में दिल्ली की सत्ता अगर चुनी हुई सरकार के हाथ में होगी तो ज्यादा भला हो पाएगा। अगर ऐसे ही दोनों सरकारें आपस में लड़ती रहीं तो जनता के हित की बात कौन करेगी? दिल्ली से TV9 के लिए सुमन कुमार की रिपोर्ट।